गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद जय हिंद। बैठ जाओ सभी। कल कितने बच्चे थे जो नहीं आए थे? हाथ उठाओ। कहाँ थे तुम लोग? है? पता नहीं था? बोला तो था 1 तारीख को खुलेगा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी बैठो जल्दी। क्लास अब छूटना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज 8वां क्लास है, 7वां तो छूट गया, तब कर लेना उसको कंप्लीट। चलो क्लास 8 है अपना। देखो मैंने कल भी बोला था बच्चों से, और आज भी जो बच्चे कल नहीं आए थे, तुम लोग के पास कोई तरीका है कल का क्लास देखने का? बहुत सारे तो ऑनलाइन लेके बैठे हुए हैं। ऑनलाइन लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, फ्री कर दिया जाए, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, आगे से यहां से क्लास छोड़ना नहीं। मेरा कहना है सिर्फ 2 महीना है, इसके बाद 2 महीना असली चीज 2 महीना चलेगा। मतलब आने वाले 2 महीने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने हैं। सिर्फ 2 महीना पढ़ के तुम्हारा अंग्रेजी का 50% कंप्लीट। और एक्चुअली जो है अंग्रेजी, उसका मैं 50% कह रहा। जैसे मान के चलो कि आप बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे का सवाल बने। अच्छा होता है कि सवाल बन जाता है, लेकिन गारंटी तो नहीं देता। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं उसकी गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन इससे बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्लास 1 का पहला ही शब्द बड़ा ही क्रांतिकारी है, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, बायस। किसी के प्रति बायस्ड है, पार्शियल है, उसे ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। और देखो एक बार एनडीए ने एक सवाल पूछा, इनडिस्क्रिमिनेशन, दोनों है एक ही चीज। डिस्क्रिमिनेट और इनडिस्क्रिमिनेशन, बस इन करके उसको नेगेटिव बना दिया। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। आप पढ़ते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को, जहां कहता है कि किसी भी व्यक्ति के उसके जन्म स्थान, उसके नाम, उसके जेंडर, उसके बर्थ प्लेस, रेस क्या है, ग्रीड क्या है, मतलब जो भी चीजें हैं वो किस धर्म से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, उसके साथ इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसी चीज को लिखता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी यही क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव किसी के प्रति। जैसे भेदभाव समझते हो, भेदभाव समझते हो ना। जैसे मान के चलो कि ए व्यक्ति है कोई, और यहां पर बी व्यक्ति है। अब ए जो है इसको भरपेट पीट दिया। अब गलती इस बेचारे की 1% की नहीं है, 1% की गलती नहीं है। बस प्रॉब्लम ये हो गया कि जिस जाति के, जिस धर्म का व्यक्ति ये था, उसी धर्म के यहां पर निकल गए एसएचओ साहब। अब ये क्या किए कि इनका पक्ष लेने लगा और इन्हीं को डाल दिया जेल में। अब बताओ, इस व्यक्ति की कोई गलती थी, लेकिन इसके साथ भेदभाव हुआ है। और उसी भेदभाव को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। अब डिस्क्रिमिनेट को याद कैसे करोगे, तो देखो यहां पर है डिस को याद करो देश से, और यहां पर है क्राइम। यानी कि देश में क्राइम करने के साथ क्या डिस्क्रिमिनेट होता है? होता है। अभी देखो हाल फिलहाल की घटना है, सारे जितने रेसलर्स लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसी ऐसी कहानियां हो रही है। अब कैसे करे? गोली मार देगा तो गलत है, चुपचाप प्रोटेस्ट कर रहा है तो गलत, करे तो करे क्या? यानी यही चीज कहलाता है डिस्क्रिमिनेट। यानी कि देश में क्राइम को क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत।
डिसअग्रीमेंट को कहते हैं। जैसे किसी के साथ कोई सहमति नहीं है, यानी डिसअग्रीमेंट है, उसी को कहते हैं डिसेंट। अब देखो जैसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप वगैरह पे यूज करते होंगे, कोई मैसेज भेजा और मैसेज भेज के लगा कि ना ना ये मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, मैसेज को क्या कर दिया, डिलीट फॉर एवर, होता है ना, ये एक डिलीट फॉर एवर वाला। अब जैसे ये डिलीट फॉर एवर करेगा वहां से वो डिलीट हो जाएगा। अब जब देखेगा तो बोलेगा कि क्या भेजा था, तुम्हें बताना होता तो डिलीट कहाँ करते, उसी को कहते हैं डिसेंट। आप कोई भी देखो, सेंट का मतलब भेजना और यहां पर डिस का मतलब उल्टा। आप कोई भी मैसेज को डिसेंट तभी करते हो जब उससे क्या होते हो, डिसेंट, यानी असहमत होते तभी तो करोगे। अगर सहमत हो जाओगे तो सेंट कर दोगे, और अगर उससे हो गए डिसेंट तो डिसेंट कब होगे, जब मैसेज को डिसेंट करोगे। यानी मैसेज को डिसेंट तभी करते हैं जब उससे क्या होते हैं, डिसेंट होते हैं, असहमत होते हैं। नेक्स्ट है डिमाइस। डिमाइस का मतलब मृत्यु होता है, डेथ होता है। डिमाइस का मतलब होता है कहीं पर मृत्यु हो जाना, कहीं पर डेथ हो जाना, उसे कहते हैं डिमाइस। अब डिमाइस को याद करो डिवाइस से, कि मार्केट में बहुत सारे डिवाइस आ चुके हैं जो कीट फतिंगे जानवरों को क्या कर देते हैं, डिमाइस कर देते हैं। बहुत से डिवाइस, जैसे नई पेस्टिसाइड होता है, जैसे फसल वगैरह पर इसको छिड़कते हैं, वही चीज है कि बहुत से डिवाइस हैं जो खेत में जो कीट फतिंगे हैं उनको क्या कर देता है, डिमाइस कर देता है, मृत्यु कर देता, यानी मार देता है। नेक्स्ट वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला। वेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा है ये। डैम्प का मतलब होता है गीला, वेट को कहते हैं। ड्राई का अपोजिट होगा क्या, डैम्प। अब डैम्प को देखो कितना आसान है, यहां पर है डैम, बांध और पे, यानी डैम पे आप चले जाओगे, डैम के आसपास जहां जाओगे वहां की मिट्टी क्या होगी, गीली होगी। यानी डैम पे जाओगे तो वहां की मिट्टी क्या होगी, डैम्प होगी, गीली होगी, वेट होगा। नेक्स्ट है डॉन्ट। डॉन्ट का मतलब होता है डराना, इंटीमिडेट करना, धमकाना, डराना, डॉन्ट कहलाता है। अब डॉन्ट आसान नहीं है, कोई क्वेश्चन है, अरे डॉन्ट को डांट से, किसी को डांट के क्या कर दिया, डॉन्ट कर दिया, डांट लगा के उसे डॉन्ट कर दिया, डांट के डॉन्ट कर दिया, डरा दिया। इंटीमेट छोटा बच्चा है, अब उसके सामने जाके उसको डांट दोगे तो ऐसे ही डर जाएगा वो, यानी डांट के उसे क्या कर दिया, डॉन्ट कर दिया, डरा दिया तो डराना हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्लेम। डिस्क्लेम का मतलब होता है छोड़ देना, अबेंडन करना। जैसे आप कोई भी चीज देखोगे ना, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, चाहे कहीं भी मूवीज वगैरह में, तो एक नियम होता है सेंसर का कि अगर किसी भी प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं तो वहां पर एक डिस्क्लेमर दिया जाता है। जैसे आज देखो कि आज हमारे देश की हालत ऐसी हुई है कि सारे जितने खिलाड़ी हैं वो जुआ खेलना सिखा रहे हैं, और जितने हमारे एक्टर हैं सब गुटखा खाना सिखा रहे हैं। नहीं है, देश की स्थिति देखो कहां जा रही है। अरे किसको अब आइडियल माने, मैं तो देख के दंग रह गया सुनील गावस्कर को। उनको मैं एक आइडियल मानता था कि एक अच्छे लोग हैं। कपिल देव, वो तो छोड़ो, एक क्रिस गेल से तंबाकू बेचवा रहा है, उसको पता भी नहीं क्या होता है उससे, वो जुबा केसरी क्या है उसका, दाने दाने में इलायची का था, और उसको क्या पता कौन सा इलायची है, उससे बिचवा रहा है। देखो कहाँ इन लोगों की टेक्निक बड़ी अलग होती है। तो वही खेल है। तो आप देखोगे ना कि जब भी गुटखा उटका बेचा जाएगा तो नीचे लिख देगा, एक डिस्क्लेमर देगा कि ये सब इंजूरियस होते हैं, नुकसान दे, शराब उराब देगा तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर ड्राइविंग कोई कार वार के बारे में, कोई गाड़ी वगैरह के बारे में जब प्रचार देगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा ना, तो नीचे लिखेगा कि ये एक एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है, इसे घर पर प्रयास ना करें। जैसे कोई नॉनवेज होगा तो उसके ऊपर रेड कलर का गोल मार्क दे देगा। तो ये कुछ चीजें होती है। आपको देखेगा म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो देगा कि जोखिमों के अधीन है, कृपया सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो यही चीज को कहते हैं डिस्क्लेम करना, यानी डिस्क्लेमर जो देता है। यानी डिस्क्लेम का मतलब होता है छोड़ देना, यानी सीधा कहता है कि हम इसके बारे में क्लेम नहीं करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो करो, नहीं आया है तो इसे क्या कर दो, डिस्क्लेम कर दो, छोड़ देना, अबेंडन करना डिस्क्लेम कहलाता है। नेक्स्ट होगा दिन। दिन का मतलब होता है कोलाहल। दिन का मतलब अप्रोर, हंगामा, शोर शराबा को क्या कहते हैं, डीन कहते हैं। अब डीन को याद करो दीन से, रात में कोलाहल शोर होगा,
यानी कि कोलाहल कब होता है? तो इसका मतलब यही तो हुआ कि दिन में क्या होता है? दिन होता है। रात को देखोगे तो आराम से मस्त दुनिया सो रही है, क्या फर्क पड़ता है? रात को एकदम शांति होता है। वही क्या है? दिन कहते हैं। यानी कि रात में नहीं, दिन में क्या होता है? दिन होता है, कोलाहल होता है, अपरोर होता है, शोर शराबा होता है। शोर शराबा कब होता है? दिन में। यानी दिन कब होता है? दिन में। या फिर दिन में क्या होता है? ज्यादा दिन होता है, कोलाहल होता है। नेक्स्ट है डोर। डोर का मतलब कठोर, हार्ड, सख्त, कॉस्टिक, कठोर कह सकते हो। या देखो, ये जो कॉस्टिक, कठोर, ये इंटरनल के लिए होता है। जो इंटरनल चीजें होती हैं उनको कहते हैं। और ये जो है डोर, ये होता है जैसे फिजिकली कोई चीज है वो बड़ी ही हार्ड है। जैसे मान के चलो, ये मैंने कहा ये देखो सॉफ्ट है कितना, और यही लोहे का हो तो क्या हो जाएगा? हार्ड। उसी हार्ड को कहते हैं डोर। ये फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है ये। तो डोर का मतलब हो जाएगा कठोर। अब डोर को याद करो डोर से। अरे घर में डोर लगता है ना, वो डोर क्या होता है? डोर होता है। यानी घर के डोर, सब डोर होते हैं, कठोर होते हैं। मान के चलो हार्ड होते हैं। अगर इतना सॉफ्ट होता, चोर आराम से आता, मारेगा, एक टूट गया, घुस जाएगा अंदर। इसका मतलब कि घर के डोर क्या होते हैं? डोर होते हैं, कठोर होते हैं। नेक्स्ट है डीप्लेट। डीप्लेट का मतलब होता है कम करना। देखो, दो शब्द होता है, एक इन्फ्लेट होता है, एक डिप्लेट होता है। इन्फ्लेट का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, ऐसे हवा भर के बढ़ाना, और डिफ्लेट का मतलब होता है कम होना। अब डिप्लेट का मतलब कम होना, डिमिनिश होना। अब याद कैसे करोगे डिप्लेट को? देखो, यहां पर है प्लेट और यहां पर है दे। मान के चलो एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति 10 प्लेट हाथ में ले जाके लेके जा रहा है। अब उसका प्रिय सखा, प्रिय दोस्त, भाई था, कहा कि तुम अकेले इतना काम करोगे, लाओ आधा प्लेट मुझे दे दो। अब आधा प्लेट दे दिया उसे, तो इसका प्लेट क्या हुआ? कम हुआ ना। यानी दे प्लेट दे मुझे, आधा प्लेट ले लिया, तो उसका प्लेट क्या हो गया? डिप्लेट हो गया, कम हो गया, डिमिनिश हो गया। नेक्स्ट है डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। देखो, इस शब्द के बारे में जितनी तारीफ करो उतना कम। ये आपके समझ लो कि जीवन भर काम करेगा। और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर। डिजियोर और डिफेक्टो पढ़े हो? देखो, कोई नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हो? कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिफेक्टो और डिजियोर पढ़े हैं? जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं पढ़े है? अच्छा, हिंदी में? अब इसमें तो हिंदी में भी नहीं पता। देखो, इसका मतलब बताता हूं। डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तविक। अब तो बता दो, पढ़े हो? देखो, तुम्हें सच्चाई से वास्ता कराता हूं। देखो, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद में 74 है। वो कहता है कि एक मंत्री का मंडल होगा ना। जैसे एक बहुत सारे यहां से एक मंत्री आएंगे, यहां से एक मंत्री आएंगे, और सारे मंत्री मिलके अपने एक प्रधान को चुनेंगे जिनका नाम होगा प्रधानमंत्री। तो वही कहता है कि एक मंत्री मंडल होगा जिसके मुखिया मंत्रियों के प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। और भारत के राष्ट्रपति जो होंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह एवं मंजूरी पर अपना काम करेंगे। और यही कहीं ना कहीं एक चीज दिखाता है कि भारत के राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है। अभी देख लो, हाल फिलहाल की घटना है, नया संसद भवन बनाया गया, उद्घाटन था, नहीं बुलाया राष्ट्रपति को, नहीं बुलाया ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा है। एक बार मुझे याद आता है, एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन था कि क्या भारत का राष्ट्रपति सच में रबर स्टैंप होता है? इंडो चाइना वॉर को देखते हुए विवेचना करिए। अब नॉर्मल बच्चा रहेगा, लिख देगा कि हाँ भारत का राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 74 के हिसाब से छाप दिया, फाड़ के फेंक देगा, जाओ ग्रुप डी भरो, आईएएस बनने लायक नहीं हो। आईएएस का सवाल है ये। अगर उसने कहा है इंडो चाइना वॉर को देखते हुए विवेचना करिए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के बारे में, इंडो चाइना वॉर के बारे में कुछ ना कुछ कांड हुआ है। अब तुम नहीं पढ़े अलग बात। आप देख लो, हमारे इसी बिहार से एक व्यक्ति निकले जो भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते ही नहीं थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उन्होंने तो पूरे जोर शोर से विरोध किया उनका कि ना, नहीं बने, एक नॉर्थ से बन गया, एक साउथ से बनवाओ। लेकिन अब यहां पर राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहते, एक छोटा सा वाकया लूंगा
कि कहते हैं कि उनके जो दोस्त थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई और वो उनके 100 यात्रा में पैदल निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगे विरोध करने और करने लगे कि भारत का राष्ट्रपति है, बताइए इनको जाना चाहिए, पैदल निकल रहे हैं। उस समय चिट्ठी लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कहे कि भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, और अगर मैं प्रथम नागरिक हूं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से मुझे पूरी पूरी आजादी है कि मैं जहां जाना चाहूं जा सकता हूं। ऐसा कांड हुआ। तो इसका मतलब यह कभी मत समझना कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है। लगातार उनको हराते गए, लगातार उनको समझाते गए कि देखो राष्ट्रपति का पावर क्या है। यही कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि जो बनाता है भारत के राष्ट्रपति को, और यही चीज है डी फैक्टो और डी ज्योर। ध्यान से सुनना, डी फैक्टो का मतलब फैक्ट समझते हो ना, जो फैक्ट है भले वो नियम कानून कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। जैसे पुलिस के बारे में एक इमेज, हमारे दिमाग में एक फैक्ट है कि भाई पुलिस ऐसा करती है। अब मान के चलो पुलिस प्रशासन के साथ बहुत सारे नियम कानून है कि एक किसी अपराधी को पुलिस जब पकड़ेगी तो किसी भी प्रकार का उसके साथ फिजिकल असॉल्ट नहीं करेगी, और पुलिस पकड़ने से पहले 4 लगाती है, लेके आएगी, बांध के मारेगी। इसका मतलब यह है कि जो नियम है उस नियम को लिखने के हिसाब से है, लेकिन लागू जो होता है उसी को कहते हैं डी फैक्टो। और यही कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि भारत जैसे पूछता है कि मुझे यह बताओ कि भारत का राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल है कि भारत का प्रधानमंत्री। अब कोई प्रधानमंत्री कहेगा, कोई राष्ट्रपति। इसी में काम करता है डी ज्योर और डी फैक्टो। कहता है कि भारत का जो है खास करके कि डी ज्योर कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होता है, और डी फैक्टो कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है। यानी नियम कानून के हिसाब से जो चले उसे कहते हैं डी ज्योर, और जो नियम कानून कुछ और है, रियलिटी में जो हो रहा है उसे कहते हैं डी फैक्टो। समझ में आया? अब यही है पॉलिटी का पार्ट। ये पॉलिटी में पढ़ने को मिलता है डी फैक्टो और डी ज्योर। अब यही तो है। अब नियम कानून तो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सबसे सर्वोसर्वा होगा। सारा देखो ना, सब कुछ उसी पर है। प्रथम नागरिक है, वीटो पावर है, सब कुछ तो उसके पास है ना। प्रोरोगेशन पावर उसके पास है, इमरजेंसी पावर उसके साथ है, क्या चाहिए और। लेकिन फिर भी भारत का राष्ट्रपति पावरफुल नहीं है। किसके हिसाब से? फैक्टो के हिसाब से। लेकिन ज्योर क्या कहता है कि राष्ट्रपति पावरफुल है। तो बताओ डी फैक्टो और डी ज्योर समझ में आया? तो वही है, फैक्ट से याद रखना फैक्टो, और डी फैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक, यानी रियलिटी ये है और नियम कानून ये है, उसे डी ज्योर कहते हैं। रियलिटी जो है उसे डी फैक्टो कहते हैं। समझ में आया ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा सा अलग। अभी मैं देख रहा था एक ट्रेजर रिलीज हुआ है, जो कौन थे वो काला पानी की सजा काटने वाले, वीर सावरकर। अब सावरकर का एक कोई ऐसा टीजर देख रहा था, उसमें उसने स्टेटमेंट दिया है रणदीप हुड्डा ने कि गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जो अहिंसा के रास्ते पर उनकी जो कट्टरता थी कि नहीं मुझे अहिंसा पर चलना है, उसी की वजह से हमें आजादी देर तक मिली, नहीं तो हम तो 35 साल पहले ही आजाद हो जाते। भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। वीर सावरकर का कहना है कि 35 साल पहले आजाद होते। कब आजाद हो गए होते? 47 में। 47 में 35 गया 12 में, 1912 में। गांधी जी भारत में आए हैं 1915 में। अब बताओ, 9 जनवरी 1915 को भारत में आए हैं और क्या कह रहे हैं कि 35 साल पहले मिल गया होता, गांधी जी की वजह से हुआ है। अब यही होता है क्या? डी फैक्टो। समझ में आया? चलो खैर ज्यादा नहीं, आगे देखो। डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव। डिसेंट, असहमत। डिमाइस, डैम, डॉन। पीछे से आवाज नहीं आ रहा बेटा, पीछे वाले। डॉन और डिस्क्लेम, डीन, डोर, डी प्लेट, डी फैक्टो। वास्तविक। एक भी शब्द बताओ जिसमें डाउट हो। सारे शब्द याद है ना? बहुत बढ़िया तैयारी। चलो ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे